वेलकम टू गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, पहली वीडियो फार्म पावर मशीनरी की डल चुकी है, ये पार्ट 2 वीडियो है। ओके, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वाले का, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। चल देखिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। लुब्रिकेशन इज एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ट्रैक्टर मेंटेनेंस। इट इज डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, टू रिड्यूस वेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स, टू एक्ट एज कूलिंग मीडियम, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन, to absorb shocks between bearing and other engine parts, to form good seal between pistons, rings and cylinder wall. Okay, इसके बाद to prevent deposition of carbon and metallic components from corrosive attack. लास्ट है to resist oxidation, यानी कि ऑक्सीडेशन को ये रोकता है। उसके बाद है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे एक कंटेनर है, ओके, इसमें वाटर फिलअप किया गया है, तो वाटर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें जो लगता है फ्रिक्शन, इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, इसका होता है म्यू इंटू एन। जो म्यू होता है वो क्या होता है? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, और एन होता है नॉर्मल फोर्स, ये एम जी होता है, एन बराबर एम जी। ओके, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं। चलिए, उसके बाद है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ऑयलनेस, कोरोजन, पावर पॉइंट, कलर, सल्फर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एडहेसिवनेस। ओके, ये सब इसके प्रॉपर्टी थे। उसके बाद हम बात करते हैं एस ए ई नंबर, ये क्या होता है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर हैज़ रिकमेंडेड द एस ए ई विस्कोसिटी नंबर फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ये क्या है? विस्कोसिटी नंबर डिटरमाइंड बाय द रेंज ऑफ विस्कोसिटीज विद इन इट फॉल एट द गिवन टेम्परेचर। फॉर विंटर यूज 5 विंटर, 10 विंटर, 20 विंटर, एंड फॉर नॉर्मल यूज 20, 30 एंड 40। ये इसके नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। बेसिकली यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स दिए गए हैं: सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड कंटेंस ग्रेफाइट, माइका, सोप स्टोन्स। सेमी सॉलिड कंटेंस ग्रीस, एंड लिक्विड कंटेंस मिनरल, वेजिटेबल्स एंड एनिमल ऑयल्स। ये लुब्रिकेंट्स हैं। उसके बाद देखिए लुब्रिकेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन। ये कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि लुब्रिकेट किए जाते हैं? मतलब तो देखिए यहाँ पे मेन क्रैंक्स ऑफ बियरिंग, बिग एंड बियरिंग, स्मॉल एंड बियरिंग, क्रैंक्स ऑफ बियरिंग्स, पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वाल, टाइमिंग गियर्स, वाल्व मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट लुब्रिकेटिंग सिस्टम कितने होते हैं? देखिए यहाँ पे स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम एंड सेमी प्रेशर सिस्टम। इसको हम देख लेते हैं। स्प्लैश सिस्टम क्या होता है? स्प्लैश सिस्टम, in this system the lubricating oil is stored in an oil trough or sump. A scoop or dipper is made in the lowest part of the connecting rod. When the engine runs and dipper dips in the oil once in every revolution of the crankshaft and causes oil to splash on the cylinder wall. क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट जैसे मतलब रिवोल्यूशन अपना पूरा करता है, तो आयल मतलब उस पर स्प्लैश हो जाते हैं सिलेंड्रिकल वाल पे। ओके, उसके बाद है द मेन बियरिंग, क्रैंक्स ऑफ बियरिंग, टाइमिंग गियर, पिस्टन, सिलेंडर लाइनर्स ईटीसी आर लुब्रिकेटेड बाय दिस सिस्टम। इस सिस्टम द्वारा ये सब जो भी हैं पार्ट्स ये लुब्रिकेट होते हैं। उसके बाद है प्रेशर सिस्टम। ओके, इन दिस सिस्टम द इंजन पार्ट्स आर लुब्रिकेटेड अंडर प्रेशर फीड। इसमें क्या होता है? फोर्स से मतलब प्रेशर से वहाँ पे आयल वहाँ पे जाता है,
और उससे वो लुब्रिकेट होता है पार्ट्स। द लुब्रिकेटिंग ऑयल्स इज स्टोर्ड इन ए सेपरेट टैंक फ्रॉम विच एन ऑयल पंप टेक्स एट ऑयल थ्रू अ स्टेनर and delivers it through a filter to the main oil gallery at pressure of 2 to 4 kg per centimeter square। इतने प्रेशर से वहाँ पे फोर्स किया जाता है। उसके बाद है सेमी प्रेशर सिस्टम। सेमी प्रेशर सिस्टम, ये देखिए, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश सिस्टम एंड प्रेशर सिस्टम। ये दोनों का कम्बिनेशन होता है। सम पार्ट्स आर लुब्रिकेटेड बाय स्प्लैश सिस्टम एंड सम पार्ट्स बाय प्रेशर सिस्टम। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द 4 स्ट्रोक इंजन आर लुब्रिकेटेड बाय दिस सिस्टम, यानी कि 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है वो सेमी प्रेशर सिस्टम लगभग उसमें सब में 4 स्ट्रोक वाले में यही वाला रहता है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए यहाँ पे, ऑयल सम्प, ऑयल पंप, ऑयल कूलर, ऑयल फिल्टर एंड स्टेनर। उसके बाद है ऑयल प्रेशर गॉज, ऑयल प्रेशर इंडिकेटिंग लाइट, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये सब है पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। उसके बाद है ऑयल सम्प, देखिए क्या है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द क्रैंक चैम्बर। ये सब क्रैंक चैम्बर का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। प्रोवाइड्स अ कवरिंग फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट एंड कंटेन्स ऑयल इन इट। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल पैन। इट इज मेड अप ऑफ स्टील प्रेसिंग एंड आल्सो बाय अल्मोनियम और कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। उसके बाद इट कंटेन्स ड्रेन प्लग एंड इट्स लोवेस्ट पार्ट टू ड्रेन आउट द ऑयल। नेक्स्ट है ऑयल पंप, लोकेटेड इनसाइड द क्रैंक केस। फंक्शन क्या है इसका देखिए, ऑयल पंप का फंक्शन इज टू सप्लाई ऑयल अंडर प्रेशर टू वेरियस इंजन पार्ट्स टू बी लुब्रिकेटेड। इसका काम है ऑयल को सप्लाई करना वेरियस पार्ट्स जो इंजन के हैं वहाँ पे। टाइप्स देखिए इसके, गियर पंप, रोटर पंप, प्लंगर पंप, वेन पंप, ये सब पार्ट्स हैं इसके। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए ऑयल कूलर। ये क्या होता है, टू कूल द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन हेवी ड्यूटी इंजन्स। इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल हीट एक्सचेंजर। ऑयल इज cooled either by cold water from the radiator or by the air stream। ऑयल कूल्ड होता है किससे, कोल्ड वाटर से या तो एयर जो स्टीम उसका होता है उससे होता है, एयर से या तो वाटर से। ओके, वाटर टाइप ऑयल कूलर आर मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज दे एक्ट एज रिवर्सिबल कूलर। ज़्यादातर वाटर कूलर ही यूज होता है क्योंकि ये बार बार रिवर्स होके मतलब ठंडा कूल और हीट होके रिवर्स होते रहता है। उसके बाद है ऑयल फिल्टर। ये देखिए, टू फिल्टर आउट द डर्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑयल। ये 2 टाइप्स के होते हैं, बाईपास सिस्टम और फुल फ्लो सिस्टम। नेक्स्ट है ऑयल स्टेनर। ये क्या होता है, इट इज सिंपली आयर मेश स्क्रीन। इट इज अटैच टू द इनलेट ऑफ द ऑयल पंप एंड रिटेन्स द डर्ट प्रेजेंट इन द ऑयल। उसको डर्ट को बाहर निकालता है। उसके बाद है यूजुअली अ फ्लोटिंग स्टेनर इज इंस्टॉल्ड। ऑयल प्रेशर गाज, ये क्या होता है, ऑयल प्रेशर गाज, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द ऑयल प्रेशर इन द इंजन। ये क्या करता है कि जो इंजन में कितना ऑयल का प्रेशर है उसको ये मेजर करता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये क्या होता है, द लेवल ऑफ द ऑयल इन द क्रैंक केस इज चेक्ड बाय डीप स्टिक। क्या करते हैं उसमें, जैसे देखिए यहाँ पे स्टिक है तो इसको क्या करते हैं क्रैंक केस में डिप करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है। देखिए यहाँ पे टू चेक द ऑयल लेवल द लॉन्ग स्टिक इज डिप्ड इनटू द क्रैंक केस एंड टेकन आउट। उसमें डिप करते हैं और वहाँ से निकालते हैं। अगर जितना होगा तो यहाँ पे मार्किंग आ जाएगा। ओके, जितना होगा इतना होगा इतना, तो मार्किंग यहाँ पे पड़ जाएगी। ओके ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। थैंक यू।